हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इंटीग्रल। आप सभी लोगों को इस प्यारा सा चैनल में मैं वेलकम करता हूं। तो मैंने पिछले दिन डिटर्मिनेंट का एक वीडियो अपलोड किया था, तो मैंने सोचा आज मैट्रिक्स का एक वीडियो अपलोड कर दें। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है एक अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर्स जिसको हम कुछ कॉलम या रो में रिप्रेजेंट करते हैं। कोई मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा वो कुछ नंबर्स हो सकते हैं, कुछ एक अल्फ़ाबेट हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। तो मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कोई एक कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं और उसका एंट्री जो होगा उसको क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं। वो भी नंबर भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं A11 एंट्री, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये हमने सीखा था A12, ये हो जाएगा A21, A22। इसका ऑर्डर हो गया 2/2, यानी 2 रो 2 कॉलम है। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमेशा ही 2/2, 3/3 ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, 3/2, 4/3, कुछ भी। डिटर्मिनेंट में क्या था, ऑर्डर फिक्स था 2/2, 3/3। यहाँ पर वो नहीं है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। हम मैट्रिक्स को आइदर इस ब्रैकेट से और या इस ब्रैकेट से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले मैट्रिक्स का जो टाइप्स है। मैट्रिक्स कुछ एक टाइप का होता है, तो पहले हम लोग वो टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ एक टाइप मैट्रिक्स का जो पहला टाइप है वो है फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, इस तरीके से होता है रो मैट्रिक्स। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, रो मैट्रिक्स माने जिसके हर सिर्फ एक ही रो रहेगा और बहुत सारा कॉलम रहेगा। यानी कि देखिए, यहाँ पर पूरा एक रो है जहाँ पर हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। रो मैट्रिक्स मीन्स ए मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पर देखिए, ये हर एक जो एलिमेंट है वो सिर्फ रोज में है, और यहाँ पर कितना रो है, एक रो है, और ये 4 कॉलम है। तो इस तरीके के जो मैट्रिक्स है उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट क्या होगा, कॉलम में रहेगा। जिसका एलिमेंट रो में है उसको रो मैट्रिक्स, और जिसका एलिमेंट कॉलम में है उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, लाइक दिस। इसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसका देखिए, नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 4 है, यहाँ पर नंबर ऑफ रो 4 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है। तो ये हो गया रो मैट्रिक्स, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। आई होप ये क्लियर हुआ। फिर आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। रो को मैं R से डिनोट करूँगा, कॉलम को मैं C से डिनोट करूँगा। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, माने इस तरीके से। मान लीजिए 2/3, 3/4, इस तरीके का जो ऑर्डर है जिस मैट्रिक्स का, उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो ए मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो नाम से ही पता चलता है, जिसका नंबर ऑफ रो सेम होगा। नंबर ऑफ रो को मैं R से डिनोट कर रहा हूँ, इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम को C से डिनोट कर रहा हूँ। तो जिस मैट्रिक्स का रो कॉलम सेम है, मान लीजिए ये 1 2 3 4, इसका ऑर्डर कितना, 2/2। तो 2/2, 3/3, 4/4 and so on. This type of matrix is known as square matrix. अब चलिए चलते हैं यूनिट मैट्रिक्स की तरफ। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको हम I से डिनोट करते हैं, I 2/2। इसका मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, जिसको हम लिखते हैं इस तरीके से 1 0 0 1। सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, अदर्स एलिमेंट्स आर 0, इसको कहते हैं हम डायगोनल। इसको कहते हैं हम डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका देखिए, डायगोनल हमेशा 1 होगा, अदर एलिमेंट 0 होगा, तभी हम उसको कहते हैं आइडेंटिटी। सिमिलरली आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3/3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यह है 3/3 का आइडेंटिटी। फिर आते हैं हम नाल मैट्रिक्स। नाल मैट्रिक्स मीन्स जिसका हर एक एंट्री क्या होगा,
ज़ीरो होगा जिसको हम कैपिटल ज़ीरो से लिखते हैं और जिसका एंट्री भी होता है 0 0 0 0, इसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। फिर आते हैं अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो नाम से ही पता चलता है अपर ट्रायंगुलर मतलब मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है 1 2 3। अपर ट्रायंगुलर मीन्स इसका नीचे ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये 4 5 6, तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसका नीचे वाला हर एक एलिमेंट को ज़ीरो होना पड़ेगा, तभी इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे क्या, अपर ट्रायंगुलर। और लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, अपर पार्ट ज़ीरो होगा। तो ये होगा अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, आइडेंटिटी, नल मैट्रिक्स। अब चलते हैं कि मैट्रिक्स पे और एक इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है वो हम देखेंगे, वो अब है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स माने जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू ज़ीरो है। हमने कोई एक मैट्रिक्स लिया है स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसका अगर हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें, अगर वो वैल्यू ज़ीरो की इक्वल हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर के लिए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हो गया सिंगुलर नॉन सिंगुलर का डेफिनेशन, बहुत इजी है। फिर चलते हैं हम ट्रांसपोज। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कुछ नहीं है। ट्रांसपोज को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए ट्रांसपोज और ए कॉम्प्लीमेंट और ए डैश, ये हर एक का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज मीन्स आप क्या करें, रो कॉलम को आप शिफ्ट कर दे, रो को कॉलम में लिख दे, कॉलम को रो में। तो ये रो में है, इसको कॉलम में लिख दिया, ये रो 2 में है, इसको कॉलम 2 में लिख दिया। तो यही होता है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये बहुत ईजी है। तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में हम शिफ्ट कर देते हैं, ये हो गया ट्रांसपोज। और अभी इस ट्रांसपोज का कुछ एक प्रॉपर्टीज़ है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये देखिए बहुत ही ऑब्वियस है। आप कोई भी दो मैट्रिक्स लेके अगर उसको ऐड करके उसका ट्रांसपोज लेंगे और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके ऐड करेंगे तो वो दोनों सेम ही आएंगे। आप कोई एक एग्जांपल से आप प्रूव कर सकते हो, और इसका बहुत ही इजीली आप इसको देख सकते हो कि ये आप अगर कोई, ये एक मैट्रिक्स है, इसका अगर कोई एलिमेंट आप लेके, मान लीजिए ये ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है A11 A12 A21 A22, इस तरीके से आप लेके बी और एक मैट्रिक्स लेके उसको ऐड करके ट्रांसपोज लेंगे, वो जो वैल्यू आएगा ट्रांसपोज लेके ऐड करने पे वैल्यू सेम आएगा। अच्छा, अब देखते हैं मैट्रिक्स को ऐड कैसे और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। दोनों मैट्रिक्स को जब ऐड करते हैं, मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है ABCD और एक मैट्रिक्स है क्या LMNP। अगर हम इसको ऐड करना चाहे, दोनों मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब इन दोनों का ऑर्डर सेम हो। मतलब ये अगर 2/2 ऑर्डर के है तो इसको भी 2/2 ऑर्डर का होना पड़ेगा। अगर दोनों की ऑर्डर सेम नहीं है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ऐड कैसे करेंगे? ऐड करेंगे एलिमेंट वाइज ऐड करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड के साथ सेकेंड, थर्ड के साथ थर्ड और इसके साथ ये। और अगर सब्ट्रैक्ट करने की बारी आई तो सेम ये हो जाएगा। क्लियर? तो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों की ऑर्डर सेम होना चाहिए, जबकि प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई, दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तब देखेंगे दोनों की ऑर्डर सेम अगर ना हो तो भी चलेगा। तो ठीक है, वो इसके बाद पढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं ट्रांसपोज की और कुछ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज, उसका अगर ट्रांसपोज लेंगे तो ये बहुत ही ऑब्वियस है, फिर से ए आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी के इंटू ए, इसका ट्रांसपोज के कोई एक स्केलर है तो ये आ जाएगा के इंटू ए ट्रांसपोज। और फोर्थ यानी कि ए बी, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ पर और दो इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स आ जाता है, एक है सिमेट्रिक और दो है स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक यानी ए एक मैट्रिक्स है, इसको हम सिमेट्रिक तभी बोलेंगे जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाएगा, और स्क्यू सिमेट्रिक तब बोलेंगे जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होगा।
और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम किसी भी एक मैट्रिक्स को, अगर मैट्रिक्स मान लीजिए मैट्रिक्स है ए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाफ ऑफ इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये होगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये होगा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई एक मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, फिर आता है हमारा ये जो सारे जो मैंने मैट्रिक्स लिया है उसका सारा एंट्री जो होगा वो रियल एंट्री होगा, क्योंकि अगर एंट्री कॉम्प्लेक्स हो गया तो उस केस में मैट्रिक्स का नाम अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पर सिमेट्रिक है, अगर एंट्री कॉम्प्लेक्स हो गया तो उसका नाम होगा हर्मेसियन मैट्रिक्स। यहाँ पर एंट्री रियल है, इसके लिए स्क्यू सिमेट्रिक, वहाँ पर हो जाएगा स्क्यू हर्मेसियन मैट्रिक्स। ठीक है, वो भी देखेंगे बाद में, पहले ये कर लेते हैं। फिर आता है मैट्रिक्स का और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये क्या होता है, अगर ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करे या ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करे तो आइडेंटिटी आता है। तो ये अगर आए, कोई एक मैट्रिक्स आपको दे दिया है, उसके साथ उसको ट्रांसपोज को अगर मल्टीप्लाई करे, अगर वो आइडेंटिटी आता है तो ए को हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। फिर आता है इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इन्वर्स, कोई एक मैट्रिक्स ए है, उसको हम ए इन्वर्स ऐसे डिनोट करते हैं मैट्रिक्स का इन्वर्स को। इसको डिफाइन करते हैं दिस इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये अब एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट कुछ भी नहीं है, मैंने बताया था डिटर्मिनेंट में कि कोई एक अगर मैट्रिक्स है, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है A11, ऐसे नहीं, ऐसे लेते हैं ABCD, ये मान लीजिए एक मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या होगा, वो होगा ये जो पहला वाला एलिमेंट है इसका हम कोफैक्टर और माइनर लिखेंगे। ए का कोफैक्टर होगा प्लस और इसका माइनर होगा डी। फिर इसका होगा ये कैंसिल आउट, माइनस सी, इसका होगा माइनस बी, इसका होगा ए। इसका अगर हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, कोफैक्टर और माइनर को लिख के उसके ट्रांसपोज अगर ले लेते हैं, उसको हम बोलते हैं एडजॉइंट। सो डी माइनस सी माइनस बी, ये हो गया हमारा एडजॉइंट। और डिटर्मिनेंट तो हमको सॉल्व करना आता है, वो अगर आप लोगों को डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और डिटर्मिनेंट का वीडियो देख लीजिए, कैसे ए का डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं। हो गया, तो ये हो गया। तो एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ए इन्वर्स आ जाएगा। और यहाँ पर फिर एडजॉइंट का कुछ एक प्रॉपर्टीज़ भी आता है फिर, और ए इन्वर्स तभी एग्जिस्ट होता है। यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ए इन्वर्स को हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमेशा याद रखना डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, माने ए इज़ नॉन सिंगुलर। तो ए अगर नॉन सिंगुलर है तभी क्या होगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए अगर 0 हो जाएगा तब क्या होगा, समथिंग बाय 0, तो ए इन्वर्स क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कोई एक मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए उसको नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सा प्रॉपर्टी है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। आई एन क्या है, ए अगर n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आप अगर कोई एक मैट्रिक्स, आप ये एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं, कोई भी 2 बाई 2 मैट्रिक्स ले लिए, उसका एडजॉइंट अगर आपने निकाला फिर उसको मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे एक लॉजिक आता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। मान लीजिए कोई भी 2 मैट्रिक्स है ए और बी, इसका ऑर्डर मान लीजिए m बाई n है, इसका ऑर्डर है n बाई p। तो देखिए यहाँ पर ए मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो बी मैट्रिक्स का रो के साथ इक्वल होना पड़ेगा, तभी दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई दोनों मैट्रिक्स को किया जा सकता है। तो ए का जो कॉलम है वो बी के रो के साथ सेम आना पड़ेगा, तभी हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तभी सी और एक नया मैट्रिक्स आएगा। तो मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी और ये एक मैट्रिक्स है बी विच इज़
LMNP। देखिए दोनों का ऑर्डर 2/2 है, इसका जो कॉलम है इसके रो के साथ इक्वल है। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे जो नया मैट्रिक्स C आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट में हम मल्टीप्लाई किए थे रो टू रो, यहाँ पर हम करेंगे रो टू कॉलम। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, AL प्लस BN, फिर आएगा AM प्लस BP, फिर आएगा CN प्लस CL प्लस DN, फिर आएगा CM प्लस DP। ये आ जाएगा प्रोडक्ट करने के बाद। तो ऐसे ही अगर A मैट्रिक्स को ही आप लेके उसका एडजॉइंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक रिज़ल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आता है JEE में भी और बोर्ड में भी। तो वो है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। IN मतलब 1 0 0 डैश डैश, फिर ये 0 1 0 0 डैश डैश 0 0 1, ऐसे तरीके से ये n/n ऑर्डर का। तो ये डिटर्मिनेंट हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 अकरिंग n टाइम्स, तो डिटर्मिनेंट A अकरिंग n टाइम्स, तो इसका वैल्यू आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A होल टू द पावर n। क्लियर। तो अब अगर इसके दोनों साइड में हम डिटर्मिनेंट ले, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A विच इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A होल टू द पावर n। तो हमको मालूम है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A विच इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A होल टू द पावर n। तो यहाँ से आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A होल टू द पावर n-1। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर एक रिज़ल्ट और है, डिटर्मिनेंट ऑफ, मान लीजिए कि लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ KA, अगर A का ऑर्डर n/n है तो ये हो जाएगा k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, क्योंकि हर एक ये तो डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से ही इजीली आप देख सकते हो। फिर एक है एडजॉइंट ऑफ KA, A अगर A का ऑर्डर अगर n/n है तो ये k कैसे बाहर आता है, k टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ A। और अगर यहाँ पे हम A की जगह पे फिर एक एडजॉइंट A से रिप्लेस कर दे तो आप देखिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर गौर से, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A, क्या किया हमने, ये जो A था इसको एडजॉइंट से कैंसिल कर दिया और एडजॉइंट से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा कितना, एडजॉइंट ऑफ A होल टू द पावर n-1। तो अभी हमने देखा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A होल टू द पावर n। इसको अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A होल टू द पावर n इंटू n-1। इसी तरीके से आप अगर इस A को रिप्लेस करोगे तो ये फिर क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A n इंटू, इसी तरीके से ये आता चला जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A, तो ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A, ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A टू द पावर n-1। तो यहाँ पर एक ही जगह पर क्या आएगा, एडजॉइंट A। सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज, सॉरी ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A, मतलब क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A n-1 इंटू n-1, सॉरी। तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A होल टू द पावर n-1 का स्क्वायर। फिर से अगर आप यहाँ पर A को एडजॉइंट A से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ A होल टू द पावर n-1 का होल क्यूब। अगर फिर तो इसी तरीके से अगर आप ऐसे ही रिप्लेस करते चले जाएंगे, तो मैंने मान लीजिए अगर यहाँ पर कितने बार एडजॉइंट है, 2 बार, तो ये n-1 का होल स्क्वायर। मान लीजिए फिर एक बार मैंने इसको रिप्लेस किया A को एडजॉइंट ऑफ A से, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A होल टू द पावर n-1 का होल क्यूब। तो ये चीज़ आप लोगों को याद करना ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मुझको कमेंट पे ज़रूर बताना और किस चीज़ का वीडियो आप लोगों को चाहिए, तो मैं ज़रूर वो अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन हम इसका और एक रूल है, मार्टिन्स रूल है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ है इसका, वो हम देखेंगे नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।